friends, welcome back to their channel. Today we are discussing continuous future tense, which is very useful. और ये continuous future tense बहुत ही communication में use होता है कि बात बातें बहुत सारे predictions लगा लेते हैं कि कल मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा और 2 दिन बाद में यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा। तो ये सारे सेंटेंस के लिए continuous future tense यूज होता है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस और परफेक्ट फ्यूचर टेंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम टाइटल से ही स्टार्ट करते हैं कि कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया, ये पूरा टेंस आपने सीख लिया, उसके बाद आपको कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस में कभी भी गलती नहीं होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और ये बहुत ही इजी है। पूरा टाइटल समझ गए मतलब पूरा टेंस ही आपने समझ लिया तो अच्छे से आप समझ लेंगे। और इसके बाद हम पैराग्राफ को पूरा हिंदी पैराग्राफ को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन से टेंस का सेंटेंस है उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस। तो कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस क्या होता है, मतलब हम हिंदी कन्वर्ट करें तो क्या होता है कि मतलब कंटिन्यूस मतलब क्या होता है, कोई भी प्रक्रिया है, कोई भी इवेंट है अभी चल रहा है और फ्यूचर है मतलब भविष्य में, मतलब फ्यूचर में वो कोई भी इवेंट है या तो कोई भी काम है वो चल रहा होगा, उसको हमें यहाँ पढ़ना है। उसकी पहचान है, मतलब उसको कैसे हम पहचानेंगे कि ये कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ मैंने काफी सारे वर्ड्स लिखे जैसे कि रहा होगा, रही होगी या रहे होगे। इसका मीनिंग क्या है पहले समझते हैं। रहा, रही, रहे मतलब कोई भी इवेंट है या कोई भी काम है या तो कोई भी मतलब चीज है वो भी चालू है, शुरू हो चुका है, खत्म नहीं हुआ है। तो क्या है कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस से, मतलब उसमें क्या है कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी अभी काम का इवेंट है वो चल रहा है, चल रहा है। उसका आप गुजराती और हिंदी करो तो क्या होता है कि चल रहा है। तो यहाँ भी क्या है, रहा है, रही है, रहे, होगे। अब उसका दूसरा वर्ड समझते हैं तो क्या है, होगे, होगी और होगे। मतलब क्या है कि ये फ्यूचर है वो डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे कि मैं बोलूं कि वो काम हो चुका है, मतलब वो पास हो गया, वो काम चल रहा है तो क्या है प्रेजेंट है। रहा है, चल रहा है, चल रही है, वो चलते हैं तो वो मतलब क्या है प्रेजेंट है कि अभी वो काम चल रहा है। यहाँ के है होगे, होगा या तो होगे, मतलब फ्यूचर जो वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये अच्छे से आप इतना समझ जाएंगे ना ये 3 वर्ड्स और ये टाइटल, तो आपको पूरा टेंस आपने समझ लिया, फिर आप कहीं गलती नहीं करेंगे। रहा होगा मतलब कोई भी काम फ्यूचर में चल रहा होगा, रहा मतलब वो भी चालू है, होगा मतलब फ्यूचर में। उसके बाद रही होगी मतलब वो कहीं वो कॉलेज जा रही होगी, तो वो कल या तो परसों कॉलेज जा रही होगी, फ्यूचर में इसी टाइम वो कॉलेज जा रही होगी। उसके बाद रहे होंगे मतलब कोई 2 से 3 पर्सन है या तो तुम किसी और को बोल रहे हो तो क्या होगा, तो कहीं जा रहे होंगे या तो ऐसा कर रहे होंगे या तो ऐसा उससे उसके साथ कर रहे होंगे। तो उसका जो ये पहचान आपको अच्छे से समझ में आती होगी, आपको ये 3 वर्ड याद रखने हैं। और ये टाइटल का मतलब हिंदी में क्या कन्वर्सेशन होता है इससे आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको अच्छे से ये 3 आपको डेफिनेटली याद हो। सॉरी ये आपको उसके स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव के हैं या फिर अफर्मेटिव बोलो या नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है, तीनों के स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होंगे फ्रेंड्स। तो आप कभी भी इंग्लिश को इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश ग्रामर में आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये जो वर्ड है आपको याद रखना है कि इस टाइप के वर्ड हो गए सेंटेंस में तो ये क्या होगा कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस होगा। कंटिन्यूस का मीनिंग ही होता है जो भी काम का स्टार्ट हो गया, जो खत्म नहीं हुआ है। तो उसका पहला जो स्ट्रक्चर है देखते हैं पॉजिटिव और अफर्मेटिव है, या अफर्मेटिव बोलो या तो पॉजिटिव बोलो। तो उसके सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें पहला है क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद है बी और शेल। तो अगले लेक्चर में ही मैंने क्लियर कर दिया है कि पहले काफी जगह शेल यूज होता था और काफी जगह विल यूज होता था, पर मॉडर्न इंग्लिश में सारी जगह विल ही यूज होता है। आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने शेल भी लिखा है, बाकी मॉडर्न इंग्लिश में सारी जगह क्या यूज होता है, विल ही यूज होता है। उसके बाद है बी, तो आपको याद रखना है कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस है तो यहाँ बी भी ऐड हो जाएगा।
और उसके बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी वाला रूप आपको लिखना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब V1 और उसके साथ आपको क्या लिखना है, आईएनजी जोड़ देना है और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो उसका एक एग्जाम्पल हम अच्छे से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा है, चलो देखते हैं कि वह शाम 7 बजे कल मूवी देख रहा होगा। वह कल शाम 7 बजे मूवी देख रहा होगा। क्या आया, रहा होगा, मतलब कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस है। मूवी देख रहा होगा तो क्या है, वो कैसा एक सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है या तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो उसका इंग्लिश में कन्वर्ट करके मैंने यहाँ लिखा है कि ही विल बी वॉचिंग मूवी एट 7 PM टुमारो, क्योंकि हमने क्या बोला है, कल शाम 7 बजे वो मूवी देख रहा होगा। तो इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं तो सब्जेक्ट क्या होगा, ही, मतलब वो वह मूवी देख रहा है तो ही आएगा। इसके बाद बी और सेल, तो यहाँ हमने लिखा विल। उसके बाद बी, तो यहाँ हमने लिखा बी। उसके बाद वो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी वाला रूप में लिखना है तो वॉच होता है, उसका आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग। और मूवी कब देख रहा होगा, एट 7 PM टुमारो, मतलब कल शाम 7 बजे। तो ये था इसका एग्जाम्पल। अगर आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स तो आप साथ साथ नोट डाउन भी कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वही है, पर आपको क्या करना है, विल के बाद नोट ऐड कर देना है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल और शेल, उसके बाद आएगा नोट, बाकी एज इट इज रहेगा। यहाँ आएगा बी, V1 प्लस आईएनजी और आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो सेंटेंस है उसको ही हम तीनों अलग अलग तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में और पॉजिटिव में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या है कि मैंने पहले बोला कि वो शाम 7 बजे मूवी देख रहा होगा कल। वो कल शाम 7 बजे मूवी देख रहा होगा। अब उसका हमें नेगेटिव कन्वर्ट करना है तो क्या होगा कि वो मूवी नहीं देख रहा होगा। अभी नहीं देख रहा है तो कल शाम 7 बजे ऐसा कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, वो मूवी नहीं देख रहा होगा। तो क्या है, he will not be watching a movie। क्या किया, will और be के बीच में क्या आ गया, नोट ऐड कर दिया है, तो ये हो गया नेगेटिव। तो इसके साथ कंपेयर करते हैं, सब्जेक्ट यानी कि he है, उसके बाद will और फिर हमने यहाँ लिखा है will, उसके बाद है नॉट, मतलब वो नहीं देख रहा है तो हमने नोट लिख दिया। उसके बाद आएगा बी और उसके बाद आएगा B1 का आईएनजी वाला रूप, मतलब वॉचिंग आएगा। उसके बाद आएगा मूवी। वो कल, ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो कल शाम 7 बजे मूवी नहीं देख रहा होगा। तो यहाँ 8 7 PM आपको 8 7 PM टुमारो आपको ऐड करना होगा। और मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल दिया कि वो मूवी नहीं देख रहा होगा। इसका हिंदी क्या होता है, वो मूवी नहीं देख रहा होगा। इसका हिंदी क्या होता है कि वो कल शाम 7 बजे मूवी देख रहा होगा। समझ में आ गया। अगर कभी आपको पहले कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो एक तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस का चैप्टर। उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चैप्टर। उसमें क्या है, पहले ये सब में आपको पता ही है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट और विल शेल है, उसका प्लेस चेंज हो जाता है। तो पहले आ जाएगा विल और शेल आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बी और उसके बाद V1 प्लस आईएनजी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल में क्वेश्चन मार्क को हाईलाइट किया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा तो मे भी वो सेंटेंस गलत भी, एग्जामिनर गलत भी साबित कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा है विल ही बी वॉचिंग मूवी, क्या वो मूवी देख रहा होगा। मैंने किसी को क्वेश्चन किया कि क्या वो मूवी देख रहा होगा, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, विल ही बी वॉचिंग मूवी। तो इसको हम ये स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं। तो विल और फिर तो यहाँ हमने लिखा विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो यहाँ लिखा हमने ही। उसके बाद आएगा बी, तो यहाँ हमने लिखा है बी। उसके बाद आएगा V1 प्लस आईएनजी, मतलब वॉचिंग, वॉच होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग।
ये आपको सारी जगह अलग अलग होगा, तो ये याद रखना होगा। कहीं V1 होगा, कहीं V3 होगा, कहीं V1 के साथ ING वाला रूप होगा, तो वो आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कि मूवी। विल ही बी वॉचिंग मूवी, क्या वो मूवी देख रहा होगा। और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, जो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया है। और उसके बाद ये जो उसके बाद फ्रेंड्स ऐसे भी आप वाई वेन वेर यूज करके ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल आपको यहाँ लिख के दिया है। वाई विल ही बी वॉचिंग मूवी, वो मूवी क्यों देख रहा होगा। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। वाई की जगह वेर, वेन, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, हाउ भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। काफी स्टूडेंट को इसमें मतलब डाउट होता है कि वाई वेर यूज क्यों ये आगे नहीं लिखा है, तो ये आगे लगा के भी आप इसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसका गुजराती क्या होगा, वो मूवी क्यों देख रहा होगा। तो ये था वाई वाला सेंटेंस। ऐसे आप वेर, वेन, हाउ ये भी यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये आपको एक समझाने के लिए ही मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है। तो ये था वाई वाला सेंटेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये जो प्रश्नार्थ नकारात्मक वाक्य का है कि कोई भी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस को भी आप नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ है वाई वोंट ही बी वॉचिंग मूवी। तो यहाँ काफी स्टूडेंट को मेरा ए और ए में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने फिर से लिखा है WONT, वोंट, मतलब वो मूवी क्यों नहीं देख रहा होगा। क्या है, वो मूवी क्यों नहीं देख रहा होगा। तो यहाँ विल नॉट के बदले में आप वोंट भी लिख सकते हैं, और वाई की जगह विच, वेर, हाउ कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का भी मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया है, ताकि कहीं भी एक सेंटेंस आपको दिख जाए तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो विल नॉट कम, वोंट भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। विल नॉट लिखो तो भी सही होगा, और वोंट लिख के सेंटेंस बनाओ तो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। तो ये था प्रश्नार्थ नकारात्मक वाक्य। विल नॉट के बदले में वोंट भी यूज कर सकते हो, और विल नॉट भी लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस खत्म होता है। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इससे पहले भी मैंने 3 से 4 वीडियो टेंस रिलेटेड मेरे चैनल पे अपलोड की है, तो वो वीडियो भी देख लेना। और कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट करना। थैंक